भाई की शादी में जैसे मैं पहुंची हूँ ना, उसकी स्टोरी अभी बताते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते। ये बारात वाला दिन है जब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और ये पॉसिबल तो हो पाया कि मेरा खुद का भाई और मेरे पापा मेरे ससुराल आए। तो वो बोले कि तू चल, कोई बात नहीं, तुझे मेहंदी लगानी है, बाकी तेरा बेटा बीमार है, हम देख लेंगे, तो तू चल, यहाँ नहीं रहना है, बारात देखनी है, शादी देखनी है, ऐसे क्यों घुट रही है अंदर। तो फिर नगी भी थोड़ा ठीक हो गया था, तो उन दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम उठा लेंगे, हम देख लेंगे बच्चे को, तू आप पूरा एंजॉय कर। तो बस फिर मैं वही दोपहर के टाइम पहुंची हूँ घर, उनके साथ ही आई थी। पीछे शोर बहुत हो रहा है, अभी भी शादी का घर ये चला हुआ है, बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। तो अभी ये यहाँ पे हो रहा है, बाबा बनाते हैं हमारे यहाँ ना बाबा बालकनाथ को माना जाता है। अब मुझे नहीं मालूम है ये किस चीज़ का बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी सिर्फ शादी ही विलेज में हुई है। ये सब रिचुअल, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। जिसको पता है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद लगाते हैं हल्दी। तो यहाँ बोला जाता है बटना, बूटना लगाना। तो बस ये मेरे मासड़ जी हैं, मेरी मतलब जो चाची है ना, उनके जो सबसे छोटी बहन है, उनके हस्बैंड है। तो ये मासड़ जी हैं, ये साइड पे सूखे सूखे खड़े थे, तो उनको अच्छे से लपेट दिया। अब आ रहे हैं घर के छोटे जवाई की बारी। तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, वो बेचारे शरीफ है, फौजी हैं ये, तो बड़े शरीफ हैं, तो उनको बड़ी मुश्किल से ढूंढा। तो उनको मैंने हल्दी लगाई, ऐसे मजाक चल रहा था। तो वो बेचारे, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, बट उनकी बीवी को बहुत बुरा लगा। आके उसने मेरा पूरा मुंह लपेट दिया। हाय, मेरे पति को कैसे रंग के गई। वो बेचारा शरीफ कुछ बोल नहीं रहा। रिश्ते में वैसे मैं बड़ी लगती हूँ उनसे, बट मेरी शादी बाद में हुई है, और वो उसकी शादी पहले हो गई थी, छोटी उम्र में, इसलिए उसको थोड़ी समझ नहीं है। तो अभी भी उसमें बचपना है। देन उसके बाद मामा जी ने बारे भर रहे हैं। अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ऐसे करते हैं। तो अभी भाई ने नहा लिया, तो अभी वो तैयार होने जाएगा। तो ये परात है, शायद जितनी भी हमारी बूजियाँ हैं उनको देंगे वो शगुन के तौर पे, घर वाले हमारे, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो कुछ सामान रह गया था जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसमें, तो वो मुझे भेजा कि तू जा, तू लेके आ। मतलब मैं इधर उधर ही भटक रही थी, बड़ी मुश्किल से ज्वेलर ढूंढा, वहाँ से सामान लेके आए। तो अभी भाई भी रेडी हो गया है। तो अभी ना देखो, मेरा हेयर स्टाइल हुआ नहीं पड़ा, पूरा सेट करना था। कितना चाह था मेरा कि मेरे को था कि मैं या तो पार्लर जाऊँगी, यहाँ पार्लर वाला आना थोड़ा मुश्किल है, सैलून से किसी को आना मुश्किल है। तो मेरे को था कि मैं जाऊँगी वहाँ से, मतलब मुझे मेकअप तो नहीं किसी से करवाना, क्योंकि ना मेरे को ना प्रोडक्ट सूट नहीं करते, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मुझे करना भी आता है, मुझे बस था कि मेरे को हेयर स्टाइल करना है, बट कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने शादी देख ली, मुझे उसी की बात की खुशी है, और वो ये पॉसिबल मेरे भाई और मेरे पापा की वजह से हुआ। वो दोनों आए, उन्होंने ही नगू को संभाला। और ये मेरी बूजी हैं, ये लगे बुआ जी, तो ये लगे हुए थे। हम सब लोग सब बारात में जाएंगे, तो पीछे औरतें नहीं जाएंगे। तो वो जो औरतें, हमारे यहाँ नहीं जाती हैं औरतें, हाँ मिलनी अगर औरतों की होगी तो जाती हैं, नहीं तो नहीं जाती हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो सब घर पे बैठ के जो औरतों वाले थोड़े से फ़नी गाने होते हैं वो सब गाती हैं। मतलब पूरा दिन ऐसा ही चलता है, पूरी रात, सॉरी। तो हम बारात पहुंच गए, हम बहुत लेट पहुंचे थे, रास्ता मालूम नहीं था। आगे जाके आर्मी कैंट था, तो वो रास्ता रुका हुआ था। उन्होंने मिरथल हम गए थे, तो उन्होंने रास्ता रुका हुआ था, मतलब 12 बज गए थे, हमें बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि मेरी ना जो कज़न है उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में। तो हम बहुत लेट पहुँचे, वो रास्ता बंद था, उन्होंने गेट बंद कर रखा था। हम घूम के आए, 12 साढ़े 12 के आसपास हम पहुँचे हैं। तो अभी हो रही है मिलनी, हो रही है। मतलब ऐसा होता है कि 3 मिलनी हो जाए, घर के बड़े होते हैं, चाचू हो गए, ताऊ हो गए, या तो एक ही कर लो, या 3 कर लो, या 5 कर लो, 7 कर लो, ऐसे होती है। तो उन्होंने एक ही की थी, जिसको जैसा कोई कंफर्टेबल फील करे। देन अभी सालियों ने नाका लगाया हुआ था, तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। तो अनघा को भूख लगी हुई थी, तो मैं केटरिंग वालों के पास गई कि प्लीज़ मुझे ना विदाउट स्पाइस अगर नूडल मिल सकते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे को खाने हैं। तो उन्होंने स्पेशली अलग से बनाए मुझे, थैंक यू सो मच। अभी ये सारे मेरे फैंस, हमें चाहने वाले मुझे वहाँ मिले, तो थैंक यू सो मच। बहुत लोगों की मैं नहीं फ़ोटो ले पाई थी, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ ली थी, तो सॉरी उसके लिए। मेरे पास थी नहीं होती तो मैं पक्का पोस्ट करती। तो इसमें 1-2 मेरे भाई थे, बाकी सब फैंस थे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मैंने पोस्ट कर दी है वीडियो। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप पोस्ट ज़रूर करिएगा। पहले भी मुझे बहुत बार मिलते हैं, बट मैं पोस्ट नहीं करती हूँ वीडियो। मुझे लगता है कि शायद सामने वाला कंफर्टेबल ना हो, बट इस बार उन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप पोस्ट नहीं करते हो, पोस्ट किया करो, तो इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच। देन अभी सबका खाना पीना हो गया था, तो भाई खुद की ही वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल के खुद ही देख रहा था। तो इसके लगन बहुत लेट थे, 5 बजे के आसपास। तो बेचारा ये धक्के खा खा के सो रहा है। देखो, इसकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अनघा भी सो रहा, सब लोग सो रहे थे। तो एक रूम उन्होंने हमें अलग से, मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा सोएगा। तो पहले मेरे पापा ने जब तक रूम नहीं मिला तब तक 1-1.5 घंटा अनघा को ले रखा गोद में, बिल्कुल लपेट के ऐसे रखा हुआ था, सुलाया हुआ था। फिर उसके बाद रूम में शिफ्ट कर दिया। मेरे पापा ने ना, सच बता रही हूँ, पूरी शादी में सिर्फ एक डोसा खाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो अनघा को ही देख रहे थे। तो पेरेंट्स सीरियसली
दुनिया लाख अच्छी हो, बट जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स होते हैं, उनको था कि मेरी बेटी अकेली है, घुट रही है, शादी पे नहीं आ पा रही है, तो वो भागे आए ऐसे। और पता है पूरी शादी में मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बेटा कहाँ है, सारा उन्होंने ही संभाला, वो ही खिला रहे थे। एक बार मैं खिला के लाई हूँ, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसको दे रहे थे, उन्होंने ही सुलाया, सुबह भी वही लेके आए हैं गोद में बिठा के, मुझे तो मालूम भी नहीं था। और सुबह 10 बजे के टाइम उन्होंने फिर खाना लगाया हुआ था, क्योंकि फेरों का टाइम लेट था तो 10-11 बज गए थे, तो इन्होंने भूखा किसी को नहीं भेजा। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे से इन्होंने, लड़की वालों ने बहुत ही अच्छे से सबको अटेंड किया। हमारी बारात बहुत ज़्यादा थी, स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मतलब थैंक यू सो मच, सीरियसली ना, लड़की वालों के बहुत खर्चा होता है शादी पे, बहुत खर्च, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और खाना बहुत अच्छा था, केटरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी भाभी की हम लेके जा रहे हैं भाभी को, तो हमारी फैमिली भी पीछे रो रही थी। अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो वो भी रो रही थी, मैं हंस रही थी, मैं कहा यार क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो मैं एक्चुअल कहूँ तो मैं भी मन में ना, मेरा मन बहुत अदास हो रहा था, इसलिए मैं पास में नहीं खड़ी हुई, मैं पीछे खड़ी हुई थी, सिर्फ वीडियो बना के भाग गई। सेकंड पार्ट कल पोस्ट करती हूँ, देखिएगा जरूर। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बाय।